हेलो दोस्त। आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। उनका संग्रह लेकर आए हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन आपका ए है राज्यमंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और फिर कनाडा। तो कहाँ से हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी यूएस संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी यूएन चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया और फिर डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अमेरिका ने जो है सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि भारत का संविधान ... 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन ए 21 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 26 जनवरी और डी 30 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। किसके द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। ऑप्शन ए साम्यवाद, बी आतंकवाद एवं विद्रोह, सी भाषाओं में विविधता, डी भारतीय जीवन में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, साम्यवाद के द्वारा जो है प्रजातंत्र की जड़ें नष्ट की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि भारतीय संविधान है कैसा है। ऑप्शन ए बहुत ही कठोर, बी कठोर, सी लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला और फिर ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला। ये जो है हमारी संविधान की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि गणतंत्र होता है कैसा होता है। ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति वाला राज्य, डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसी को गणतंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए है 389 सदस्य, बी 411 सदस्य, सी 289 सदस्य और फिर ऑप्शन डी है 487 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389 सदस्य। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। आपको बताना है कि कौन सा दल शामिल नहीं था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी साम्यवादी दल और डी हिंदू महासभा।
क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू महासभा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए भारत, बी भारत अर्थात इंडिया, सी हिंदुस्तान और डी आर्यावर्त। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बेरुआरी मुकदमा, बी गोलकनाथ मुकदमा, सी केशव आनंद भारती मुकदमा और उपरोक्त किसी में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरुआरी मुकदमा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में, फिर ऑप्शन डी है 1951 में। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। 1950 में राष्ट्रीय गीत जनगण मन को स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1969, बी 1956, सी 1971 और फिर ऑप्शन डी है 1973। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1969 में पहली बार विभाजन कांग्रेस का हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था या पढ़ा था। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि प्रस्तावना के उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ऑप्शन ए मूल प्रस्तावना के भाग थे, बी 29वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, डी 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? कैसा राज्य? धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी नवी अनुसूची, सी निदेशक सिद्धांत, डी संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ही बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, बी समाजवाद, सी प्रजातांत्रिक गणराज्य और डी फेडरलिज्म और फिर ऑप्शन ई है
ई है, ये गलत हो गया है, ये आपका ई होगा, ठीक है, ई सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है क्या है, यह प्रस्तावना का भाग नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखते हैं कि भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति धारणा कहाँ से ली है। ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया है संघीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। प्रशासनिक ढांचा को ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखना है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का संग्रह समान अध्ययन से संबंधित हमारे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसका विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में और फिर ऑप्शन डी है 1960 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद एक्ट 1861, बी भारतीय परिषद एक्ट 1892, सी भारतीय परिषद एक्ट 1909 और ऑप्शन डी है भारतीय परिषद एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि निम्नलिखित से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ऑप्शन ए श्री सच्चिदानंद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और फिर ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री सच्चिदानंद। इन्होंने ये जो थे संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, फिर ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी और फिर ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
यहाँ पर गलत है, किसे होगा, किसे संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस पर सभी को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्य चुनाव आयुक्त और फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।